कांग्रेस ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया है। जी हां, 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगी सोनिया गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी अयोध्या नहीं जाएंगे। बीजेपी आरएसएस ने राम मंदिर को राजनीतिक परियोजना बना दिया है। बीजेपी आरएसएस के इस आयोजन के निमंत्रण को अस्वीकार हम करते हैं, ऐसा कांग्रेस की तरफ से बयान आया है। तो देखिए, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण कांग्रेस को भी मिला है, लेकिन कांग्रेस ने इनकार कर दिया है जाने से। 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगी सोनिया गांधी और ना ही कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे वहां पर जाएंगे। दरअसल कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया है कि बीजेपी और आरएसएस ने राम मंदिर को राजनीतिक परियोजना बना दिया है। बीजेपी आरएसएस के इस आयोजन के निमंत्रण को हम अस्वीकार करते हैं। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ढींगरा साहब, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी नमस्कार। जी सर, देखिए, उम्मीद ये की जा रही थी कि इतना बड़ा कहा जा सकता है, एक बहुत बड़ा दिन रहने वाला है, बहुत बड़ा समारोह ये होने वाला है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का। उम्मीद ये हो रही थी कि कांग्रेस भी वहां जाएगी, लेकिन इस तरह से कांग्रेस का इनकार करना, किस तरह से इसको समझा जाए? देखिए, ये सच में ही बहुत बड़ा आयोजन है और राम भगवान है, हमारे सबके हैं, सोनिया गांधी जी के भी हैं और खड़गे जी के भी हैं और सारी कांग्रेस पार्टी के भी हैं और सारे देश के जनों के भी हैं और भाजपा के भी हैं और सभी पार्टियों के जनों के हैं। भगवान जो है वो हमारे अंदर बसते हैं, लेकिन यहाँ पे भाजपा की सरकार जो है वो राजनीति कर रही है इस मामले पे। आप देखिए, अगर इसमें उनको निमंत्रण देना ही था तो हमारे जो शंकराचार्य हैं उनको तो दिया नहीं है, उनको रोका जा रहा है। और जिस तरह से जिन्होंने जोर लगाया राम मंदिर को बनाने के लिए, वो लोग भी कांग्रेस में कई लोग हैं और बीजेपी में कई लोग हैं जिन लोगों को निमंत्रण ही नहीं दिया जा रहा। जैसे मुरली मनोहर जोशी जो मार्गदर्शक मंडल में है अभी, और जिस तरीके से अडवाणी जी है वो मार्गदर्शक मंडल में है, उनको उनका मार्गदर्शक ही नहीं लिया जा रहा। बताइए कैसी राजनीति कर रही है भाजपा की सरकार। हमारे जो देश के इतने बड़े बड़े गुरु हैं, महामंडेश्वर हैं, उनको निमंत्रण नहीं दिया जा रहा। तो मतलब क्या करना चाह रहे हैं? और मोदी जी जो प्राण प्रतिष्ठा है वो खुद क्यों करना चाहते हैं? राम तो सबके है ना। तो उनको जो हमारे पीठ के 4 शंकराचार्य हैं, तो केवल जी क्या माना जाए, ये जो आपने नाम लिए हैं, जो आप कह रहे हैं कि इन्हें निमंत्रण मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, तो इस वजह से कांग्रेस ने इनकार किया है जाने से? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये राजनीति कर रहे हैं बीजेपी वाले। ये जो इस समय हमारे प्रधानमंत्री हैं, इनको अपनी फोटो दिखाने का, फोटोजेनिक होने का, एक इवेंट मैनेजमेंट करने का इनका एक मोटो है। जब तक इवेंट मैनेजमेंट नहीं होगा, इनकी फोटो नहीं दिखेगी, इनके हाथ से प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, तब तक भगवान जी खुश नहीं होंगे, ऐसा लगता है मुझे। ये आपने अडवाणी जी का नाम लिया, लेकिन ढींगरा साहब, उन्हें तो निमंत्रण मिला है। वो तो स्वास्थ्य का हवाला देते हुए ना जाने की बात जरूर सामने आई थी। खैर, आप बता रहे हैं राजनीतिकरण हो रहा है। चलिए, प्रवीण अत्रे जी भी जुड़ गए हैं, मीडिया सचिव है हरियाणा सरकार की। अत्रे साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। आपने सुना केवल ढींगरा जी की बातों को, काफी कुछ उन्होंने कह दिया, साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि राजनीति कर रही है बीजेपी पार्टी इस मुद्दे पर। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार का इस विषय से संबंध नहीं है, क्योंकि भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है वो कर रहा है। पहले तो कांग्रेसी मित्रों को ये समझ लेना चाहिए, भगवान राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो मंदिर का निर्माण कर रहा है और जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन या इस पूजा का आयोजन कर रहा है। दूसरी बात, ये कहते हैं भगवान राम सबके हैं, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, पूरे देश के हैं, पूरे विश्व के हैं, लेकिन कांग्रेस के नहीं है, क्योंकि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो भगवान राम के अस्तित्व से ही इनकार कर रही थी, जिसने भगवान राम को काल्पनिक बताया था। अब अगर कांग्रेस के नेता भगवान राम को काल्पनिक बताते हों और वो ऐसे आयोजन पे जब भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का पूजन हो उस पे जाने से इनकार करें,
तो आप कांग्रेस की मानसिकता को समझ सकते हैं। कांग्रेस की मानसिकता पूरी तरह से स्पष्ट है, जिस तरह की बातें लगातार कांग्रेस जनों के द्वारा की जा रही हैं। फिर ये कहते हैं कि साहब देखिए महामंडलेश्वरों को नहीं बुलाया, इनको जानकारी नहीं है। 22 तारीख को जो प्रोग्राम हो रहा है, उस प्रोग्राम के लिए जो साधु संत मंडलेश्वर उनको निमंत्रण दिया गया है, और एक दिन में पूरे देश से अगर सभी लोगों को बुला लिया जाएगा तो आप भी समझ सकते हैं कि इतने लोगों का अरेंजमेंट, इतनी बड़ी व्यवस्था अयोध्या के अंदर मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए जो भगवान राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, उन्होंने अलग अलग प्रदेशों के लिए अलग अलग दिन निश्चित किए हैं। जैसे हरियाणा 9 फरवरी को, हरियाणा से जो लोग जाएंगे वो 9 फरवरी को जाएंगे, क्योंकि एक ही दिन सभी वहां पहुंच गए तो अव्यवस्था ना हो जाए वहां पे, इसलिए दिन भी अलग अलग निर्धारित किए। लेकिन ये कांग्रेसी लोग, मैं तो हैरानी भी होती है, मुझे इनकी सोच पे बड़ा दुख भी होता है कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की पूजा का प्रोग्राम हो और उसके ऊपर किस तरह से राजनीतिक बयानबाजी ये लोग करते हैं, किस तरह से झूठ बोलते हैं। हम मानते हैं कि आपने भगवान राम के अस्तित्व को नकारा, हम मानते हैं आपने कहा कि भगवान राम काल्पनिक है, हम ये भी जानते हैं कि आपकी पार्टी के लोगों का प्रयास रहा कि राम मंदिर ना बन पाए, क्योंकि आपने तो कोर्ट में जाके ये तक कह दिया था कि भगवान राम मंदिर का जो केस चल रहा है उसको डिले कर दिया जाए टिल 2019। आप लोगों के प्रयास लगातार रहे, लेकिन जो भगवान राम ने निश्चित कर रखा था होना तो वही था। आज पूरा देश, पूरा विश्व इस बात से उत्साहित है, प्रसन्न है कि भगवान राम के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 तारीख को अयोध्या में। मुझे लगता है कि कांग्रेसी मित्रों को थोड़ा समझ आनी चाहिए, उनको इस पूजा का जो आनंद है वो चाहे घर पे रह के, चाहे जिनको निमंत्रण मिला है अयोध्या जाके उठाना चाहिए। लेकिन होता वही है कि जिसको भगवान ने नहीं बुलाया वो कैसे जाएगा। मुझे लगता है कि कांग्रेसी एक बार फिर अपनी उसी सोच को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ढींगरा साहब, एक तरफ आप कहते हैं कि बीजेपी सारा क्रेडिट लेना चाहती है राम मंदिर का, अब आपके पास अच्छा एक मौका है, आप कहते हैं राम सबके हैं, जब राम आपके भी हैं तो फिर इतना ऐतराज क्यों है? आप उसको महोत्सव के तौर पर देखिए, इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, अगर आपकी पार्टी में भी खुशी है तो आप उस खुशी को मनाने के लिए जाए वहां पर। देखिए, मैं खुद जो हूँ, मेरा नाम केवल ढींगरा है, मैं कांग्रेस का मीडिया हेड हूँ हरियाणा का, और हमारे जो वंशज हैं वो हम उन्हीं की वंशज की हम खुद संतान हैं। हम अरोड़ा वंशज जो होते हैं वो महाराजा क्रूट सिंह जो थे वो राम के ही वंशज हैं आगे, जिनकी हम पूजा करते हैं। और हम तो खुद कहते हैं हम तो उन्हीं के वंशज हैं, और खुद कहते हैं कि ये लोग अपने जो अभी कह रहे थे कि काल्पनिक कहा हमने, तो राजीव गांधी जी ने तो ताला खुलवाया। ये कैसी बात करते हैं? ये कैसे काल्पनिक हो सकते हैं जो राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया? और इन्होंने तो कोर्ट में जा करके, कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया था उससे राम मंदिर बन रहा है, इनके कहने से नहीं बन रहा है। और राम जो है वो हमारे अंदर बसे हुए हैं। हम हर रोज मंदिर जाते हैं और हम राम की पूजा करते हैं, राम हमारे अंदर है और राम सभी जन के हैं। इनकी बकौती और इनका कुछ नहीं है राम के अंदर। इन्होंने तो नहीं, लेकिन ढींगरा साहब, आपको नहीं लगता कांग्रेस का ना जाना या इस निमंत्रण को स्वीकार ना करना फिर से एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा कांग्रेस की इमेज पर? सुनिए, हम कभी भी जा सकते हैं। राम मंदिर इनका घर का नहीं है, हम कभी भी जा सकते हैं राम मंदिर में। और राम मंदिर में हम रोज जाते हैं, हमारे बिल्कुल घर के साथ में मंदिर है, वहाँ राम मंदिर है, वहां जाते हैं। हमारे अपने घर के अंदर राम मंदिर बना हुआ है, हम उसकी पूजा करते हैं। ये कहां से हमें कहलाने वाले हो गए कि हम वहां पे जाएं, यहाँ पे ना जाएं, वहां पे वो जाएगा, यहाँ पे ये नहीं जाएगा। ये लोग कर रहे हैं। और जो शंकराचार्य जी हैं उन्होंने खुद कहा है कि जब प्राण प्रतिष्ठा इन्होंने खुद ही करनी है तो हम इनको हाथ जोड़ने के लिए वहां जाएंगे। शंकराचार्य जी ने, उनकी भी अपनी एक मर्यादा है, उन्होंने ये खुद कहा है। उनकी बात सुन लीजिए, आपको भी समझ में आएगा कि किस तरह से महिमा मंडन अपना करने के लिए, क्योंकि अगला चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में वोट लेना है, तो राम को इन्होंने अपना बंदर बसाना है और राम को दिखाना है कि राम हमारे हैं। तो आप रोकिए महिमा मंडन करने से। ढींगरा साहब, आपके पास तो मौका है, आप महिमा मंडन करने से रोक सकते हैं वहां पर जाकर। सुन लीजिए, पहले मेरी बात पूरी होने दें। मैं समझता हूँ सबकी बात, क्योंकि
क्योंकि नौकरियां चली जाती हैं इस बात पे अगर आप बीच में नहीं बोले। मेरी बात पूरी होने दे पहले। मैं ये कहना चाहता हूं, राम हमारे अंदर हैं, दिल में होते हैं, माइंड में होते हैं। ये कौन होते हैं रोकने वाले किसी को? ये तो मदारी हैं, इवेंट मैनेजमेंट करने वाले हैं। ये लोग रोकने को लगे हुए हैं। अडवाणी जी को रोक रहे हैं, मुरली मनोहर जोशी जी को रोक रहे हैं। भगवान तो सबके अंदर है, सबके दिल में, सबके मन में है, तो क्या ऐसे मंदिर भी नहीं बनने चाहिए? आप तो कल को ये कह देंगे। अरे आप देखो, फिर आपको दिक्कत हो रही है। मेरी बात तो पूरी नहीं होने दे रहे। आप समझ नहीं रहे कि मैं जो बात कहना चाहता हूं ना, उस बात को लोग भी समझते हैं। हमने ये कहा हम कभी भी राम मंदिर जा सकते हैं। इनके जो बुलावे हैं वो मोदी जी के बुलावे हैं, राम मंदिर के बुलावे नहीं है। मोदी जी का बुलावा है कि आप आइए। मोदी जी के बुलावे को छोड़ दीजिए आप। हम चाहते हैं कि राम इनका भी है, राम हमारा भी है, राम हमारे पूरे वर्ल्ड का समस्त आदमियों का है, सब समस्त जनों का है। ये कौन होते हैं रोकने वाले? कोई नहीं रोक सकता। राम को दिल में बसाने से कोई नहीं रोक सकता। ना बीजेपी रोक पाएगी, ना संघ रोक पाएगी। इन लोगों ने तो देश के लिए भी तोड़ने के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। पीछे हिस्ट्री में जाए सब कुछ पता चलेगा। ठीक है ढींगरा साहब, आप रोकने की बात कर रहे हैं, खैर आपको रोक तो कोई रहा भी नहीं। अत्रे साहब फटाफट से इस पर एक कमेंट दे दीजिए। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस की सच्चाई को राम मंदिर के विषय में समझना हो तो जो हमारे चीफ जस्टिस रिटायर्ड हुए थे रंजन गोगोई, उन्होंने एक किताब लिखी है। आप उस किताब को पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि भगवान राम का मंदिर ना बनने पाए इसके लिए कांग्रेस ने कितने प्रयास किए। उनसे पहले के जो चीफ जस्टिस थे दीपक मिश्रा, उनके खिलाफ महाअभियोग लाने का एक डर दिखाया गया। ये सब किताब में लिखा हुआ है। रंजन गोगोई जी ने पढ़ी उस किताब में। रंजन गोगोई जी को रोकने के लिए क्या प्रयास किया कांग्रेस ने, वो भी किताब में उन्होंने लिखा हुआ है। पता लगता है कांग्रेस की असलियत। और उसके बाद खुद कांग्रेस के नेताओं द्वारा ये कहा जाना कि राम काल्पनिक है, वो तो स्पष्ट है, पब्लिक डोमेन में है। ये प्रयास करना कि सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर पे निर्णय ना होने पाए उसको रोकने के प्रयास करना, उससे एक कदम और आगे बढ़ गए। सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन लगा दी कि इसके जो सुनवाई है उसको रोक दिया जाए। मतलब ये तो प्रयास थे कांग्रेस के भगवान राम का मंदिर ना बन पाए उसके लिए। अब दूसरी बात इन्होंने कही कि राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था। ये आधा सच बताते हैं, पूरा सच नहीं बोलते कि ऐसा क्यों हुआ था। शाहबानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था, लेकिन कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए लोकसभा के अंदर प्रस्ताव लाके सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलट दिया था। और उसकी वजह से जो कांग्रेस के प्रति नकारात्मकता फैलनी शुरू हुई दूसरे पक्ष में, उसको किस तरह से रोका जाए, तब राजीव गांधी ने ये राजनीतिक चाल चली कि ताले खुलवा दो। ये एक राजनीतिक मूव था, पूरा देश जानता है। उसके बावजूद कांग्रेसी प्रवक्ता किस मुंह से ऐसी बातें करते हैं, मुझे हैरानी है। हम तो खुद कह रहे हैं भगवान राम सबके हैं भाई। बिल्कुल भगवान राम सबके हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस को वहां जाने से ऐतराज क्यों। मैं बहुत शुक्रिया करूंगी ढींगरा साहब आपका भी और अत्रे साहब आपका भी जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए, कांग्रेस ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो निमंत्रण मिला है उसको ठुकरा दिया है और एक बार फिर से कहीं ना कहीं सवाल जो है यहां पर खड़ा हो गया है कि 22 जनवरी को जब पूरे देश की निगाह जो है राम मंदिर पर होगी, अयोध्या पर होगी, वहां पर उस समय वहां पर जाने से सोनिया गांधी का इनकार करना या कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का इनकार करना, इसको किस तरह से देखा जाए।